गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि नए बिजनेस ओनर्स जो नया बिजनेस शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर जिनका बिजनेस चल रहा है उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको मैं नहीं बताऊंगी, ये बताएंगे स्वयं गणपति जी। तो चलिए एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। गणपति जी का दूसरा नाम है सिद्धि विनायका। विनायका का मतलब जानते हैं? विनायका का मतलब है, इन विनायका का नाम का 4 डेमंस थे, मतलब कि 4 ऐसे असुर थे जिनकी वध करने के लिए, जिनका डेमोलिशन करने के लिए गणपति जी को उनकी माता जी ने तैयार किया था। तो ये जो 4 असुर थे, ये क्या करते थे? प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते थे। कोई बड़ी ऐसा बहुत कुछ नहीं करते थे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते थे। तो इनका विनाश करने के लिए माता पार्वती जी ने विनायका नाम से गणपति जी का क्रिएशन किया था। तो आप अगर बिजनेस में आए हैं, बिजनेस करने चले हैं, तो इसका मतलब है आपका भी काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिजनेस करने चले हैं, बिजनेस की शुरुआत आपने किया है या आपका बिजनेस चल रहा है, ऑब्स्टैकल्स और प्रॉब्लम्स ये आपके साथ आएगा, ये आपके सामने आएगा। आपका भी काम है गणपति जी की तरह ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उन ऑब्स्टैकल्स का सामना करना। गणपति जी रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंड किस तरीके से ऑब्स्टैकल्स को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाता है इस चीज को। गणपति जी का बड़ा सा पेट तो आप सबने देखा होगा। आजकल के जमाने में जहां पर लोग डाइटिंग करते हैं, इतने मसल बनाते हैं, इतने फिट रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी गणपति जी का इतना बड़ा सा पेट क्या सिंबलाइज करता है? इतना बड़ा सा गणपति जी का पेट जो है वो सिंबलाइज करता है अ बिग यूनिवर्स, अ बिग कॉस्मोस जो हमारे आसपास है। अब इतना बिग कॉस्मोस या इतना बड़े यूनिवर्स का आपके बिजनेस से क्या लेना देना? आपके बिजनेस से इसका ये लेना देना है कि आपका बिजनेस भले ही बहुत छोटे गांव में हो, बहुत दूर दराज के गांव में हो, आपने अपने घर से बस छोटा सा बिजनेस की शुरुआत किया हो, पर आप जब भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, जब आपने चालू कर दिया है, इसका मतलब आप एंटायर जो यूनिवर्स है आपके चारों ओर, उनको सर्व करने के लिए ये बिजनेस चालू किया है। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में रखना होगा कि ये बिजनेस आपने चालू कर दिया। मान लीजिए आपका बिजनेस छोटा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये दिमाग में चीज रखनी है कि ये बिजनेस आपने चालू किया है इस पूरे जो ब्रह्मांड है इसको सर्व करने के लिए। आपकी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, आपकी बिजनेस की वैल्यूज, आपका बिजनेस का जो कोड आइडिया है, उसको यही पर एकदम शुरुआत से ही ऐसे बनाइए ताकि ये आगे जाके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। और हां, ऐसा मैं नहीं, गणपति जी कहते हैं। गणपति जी का सर जो एक एलिफेंट का, हाथी का सर है, ऐसा क्यों है? कहानी जो कहता है कि किसी एक जंग में शिव जी ने उनका सर को धड़ से अलग कर दिया था, तो माता पार्वती ने ये कहा था कि आप ही का बेटा है, तो उन्होंने एक हाथी का सर लाके उनके सर के जगह फिट कर दिया था। अब हाथी का ही सर क्यों? क्योंकि हाथी इंसानों के बाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है, क्योंकि उनका जो ब्रेन साइज है, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा एनिमल है, उनका ब्रेन साइज भी बहुत बड़ा होता है और हाथी का EQ, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस, ये बहुत ज्यादा होता है। हाथी का जो सर होता है, इट सिंबलाइजेस इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। तो ये जो सर है गणेश जी का, ये हमको ये सिखाता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन करना होगा। जब तक आप नॉलेज गेन करते रहेंगे तब तक आप कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस कर पाएंगे, कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए चाहे आपका बिजनेस कितना भी छोटा क्यों ना हो, नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। गणपति जी के बड़े बड़े कान, ये तो हम सब ने देखा है। अब उनके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? वैसे तो हाथी के कान भी ऐसे बड़े बड़े होते हैं। दिस इज फॉर ग्रेट लिसनिंग पावर। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। हियरिंग वो होता है कि जो हम सुन रहे हैं, और लिसनिंग वो होता है जो हम सुन रहे हैं, वो चीज हमारे दिमाग में जा रही है, और जो हम सुन रहे हैं उसका हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसको हम ये सोच रहे हैं कि उस चीज को हम किस तरीके से अपने जो बिजनेस है उसमें इंप्लीमेंट कर पाए। कस्टमर्स हमको क्लू देता रहता है, कभी कभी तो हम आंख बंद कर लेते हैं, उनकी बातें सुनते ही नहीं है, ऐसे बोल देते हैं कि अरे बहुत झिकझिक करता है, किचकिच करता है। ऐसा नहीं है। हो सकता है वो झिकझिक करता है, चिकचिक करता है, पर आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े आपका कंपनीज है ना, उनका देखा है आपने कितने अच्छे अच्छे कस्टमर केयर होते हैं।
गालियां तो हम उनको भी देते हैं। अब Amazon वाले चीजें अगर टाइम पे नहीं देती है गालियां तो हम उनको भी देते हैं, पर वो सुनते हैं। इसी तरीके से आपका भी अगर छोटा बिजनेस है ना, सुनना है आपको। हर चीज अपने अंदर नहीं लेना है, हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना है, पर सुनना है। क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उतना आप अपने जो प्रोडक्ट है, अपने जो सर्विस है, उसमें आप इम्प्रोवाइजेशंस कर सकेंगे। गणपति जी का जो राइट वाला टस्क है दैट रिप्रेजेंट विजडम, और उनका जो लेफ्ट वाला टस्क है दैट रिप्रेजेंट्स इमोशंस। दाहिना वाला टस्क विजडम के लिए, मतलब कि ज्ञान के लिए, और बायां वाला टस्क है इमोशंस के लिए। अब बायां वाला टस्क उनका थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस में, चाहे कोई भी प्रोफेशन में, आपको अपना जो इमोशन उसको अपने ज्ञान के आगे नहीं जाने देना है। इमोशन को ज्ञान के थोड़ा सा पीछे ही रखना है, तभी भला है बिजनेस में। बिजनेस वाले तो जानते ही है, अगर आपका नया बिजनेस है तो भी इमोशंस में कैरीड आउट नहीं होना है। अगेन प्रॉब्लम्स आएंगे, इमोशंस में कैरीड आउट नहीं होना है। नॉलेज के एप्लीकेशन के द्वारा जो इमोशन आपको कैरी फॉरवर्ड होने के लिए मजबूर कर रहा है, उनको दबा देना है। वैसे तो गणपति बापा की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने वही सब बताया है। अब गणपति जी का इतनी सारी बात बता दिया है, तो हम चूहे महाराज को कैसे छोड़ सकते हैं? इतने बड़े गणपति जी, इतने ज्ञानी गणपति जी, उनके सामने इतना छोटा सा चूहा क्यों? क्या इंपॉर्टेंस है इस छोटे से चूहे का? ये चूहा जो है ना, दिस रिप्रेजेंट्स ईगो एंड अ वंडरिंग माइंड। ये जो हमारा दिमाग है ना, घूमता रहता है ऐसे। चूहे को आपने देखा है? वो आप देख ही नहीं पाओगे चूहे को। एक सेकंड देखोगे, दूसरा सेकंड नहीं देख पाओगे। ऐसे ऐसे घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, पकड़ ही नहीं पाओगे, पकड़ में ही नहीं आता है। इसी तरीके से हमारा दिमाग भी घूमता रहता है, कहां से कहां पहुंच जाता है ये आप सब जानते हैं। तो उस भागते वाले दिमाग के अंदर जो चूहा है ना, उसको थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल में रखना है, तभी जाके सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी। एक बार फिर से आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक थम्स अप दे दीजिएगा, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।